नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अच्छी सेहत अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता, अपितु स्वस्थ जीवन शैली से अर्जित करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यकता होती है कि अपने खान पान, आहार विहार और व्यायाम को लेकर हम सभी सतर्क रहें, क्योंकि जब आहार ठीक नहीं होता यानी हमारी खान पान की आदतों में कुछ गड़बड़ी होती है तो इससे वजन बढ़ने लगता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना रहती है। आवश्यक है कि अपने आहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। किस तरह का आहार आपके वजन को नियंत्रित रखने में उपयोगी हो सकता है और यदि वजन अधिक है तो उसे कैसे घटाया जा सकता है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस यानी आहार में बदलाव करके, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। लेकिन आजकल की गलत खान पान की आदतें अधिक वजन और मोटापे का कारण बन रही हैं। मोटापे को कई बीमारियों के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है। जीवन शैली से संबंधित कई बीमारियां हैं, जिसमें मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक और कई तरह की समस्याएं हैं जो मोटापे की वजह से हो सकती हैं। ऐसे में अपने वजन को कैसे कम करना है और इसमें आहार कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। ये समझ लेते हैं कि मोटापा दरअसल क्यों उत्पन्न होता है और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। अलग अलग तरह का स्वादिष्ट भोजन खाना भले ही सभी को पसंद आए, लेकिन वसायुक्त आहार और तले हुए भोजन का अधिक मात्रा में सेवन, साथ ही शारीरिक श्रम में कमी कारण बन सकती है वजन बढ़ने और मोटापे का। लोगों के मोटे होने के कई कारण हो सकते हैं। खान पान की गलत आदतें, अधिक मात्रा में खाना, वसायुक्त आहार का सेवन अधिक करना, शारीरिक श्रम न करना, शराब का सेवन, चय अपचय की दर कम होना, थायराइड और पीयूष ग्रंथि के विकार, हार्मोन का असंतुलन और कुछ दवाओं का प्रयोग मोटापे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अधिक मात्रा में कैलोरी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन मोटापे को बढ़ाता है। स्नैक्स, जंक फूड, फास्ट फूड, अधिक मीठा खाने के शौकीन, दूध कम पीने वाले और दूध से बने मीठे उत्पादों का सेवन करने से भी वजन बढ़ने लगता है। कई बार सक्रिय न होने से भी मोटापा बढ़ता है। खाने पीने में लापरवाही बरतना और पौष्टिक आहार की बजाय जंक फूड को अपनाना आपके वजन को बढ़ा सकता है। अपनी जीवन शैली और आहार में परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम करें, साथ ही अपने जीवन शैली के कारकों पर ध्यान दें, जिससे आपका वजन नियंत्रित रहे और आप स्वस्थ जीवन जी सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आहार और व्यायाम, ये दो हमारी अच्छी सेहत के ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारे स्वास्थ्य की इमारत टिकी होती है। हम किस तरह का आहार लेते हैं और क्या हम शारीरिक रूप से सक्रिय हैं या नहीं, यानी व्यायाम करते हैं या नहीं, यही कारक निर्धारित करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। कहा जाता है कि अगर अच्छा खाना है तो उसके लिए समझदारी जरूरी है, क्योंकि खाना भले ही हमारी स्वास्थ्य और शरीर की आवश्यकता हो, लेकिन समझदारी से खाना एक कला है। तो आइए ये कला सीखते हैं हमारे यहाँ पर उपस्थित विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, आप सीनियर डाइटिशियन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं अर्चना महाजन, डाइटिशियन फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। आमतौर पर लोगों को स्वाद की तो चिंता रहती है जब हम आहार की बात करते हैं, लेकिन वो आहार कितना पौष्टिक है, इस तरफ ध्यान थोड़ा सा कम जाता है और यही समस्या का कारण बनता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको आहार को लेना चाहिए, कैसे खाना है, किस तरह का आहार लेना है। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से आहार उपयोगी हो सकता है वजन को नियंत्रित रखने में, और अगर वजन अधिक है तो उसको आहार की सहायता से कैसे कम किया जा सकता है। डॉक्टर स्वप्ना, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कितना महत्व है अच्छे आहार का या
पौष्टिक आहार का हमारे सेहत को सही करने में और वज़न को नियंत्रित रखने में? ये बहुत अहम सवाल है और ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि संतुलित आहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमको सेहतमंद रखने में। इसलिए अपना वज़न कंट्रोल करने के लिए हम लोग को दो चीज़ों का बेसिकली इस्तेमाल करना चाहिए। वो हमारा है, एक तो खान पान में बदलाव, डाइटरी मॉडिफिकेशन, वो बहुत सही ढंग से होने चाहिए जिससे कि हम अपना वेट को कंट्रोल में रख सकें जी। और दूसरा हमारा फिज़िकल एक्टिविटी, व्यायाम जो हम करते हैं वो रेगुलर तौर पे करना चाहिए। जो हम लोग की टेंडेंसी होती है, हम लोग थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, तो ये दो चीज़ें हमारे वेट को रेगुलेट करती हैं। इसलिए डाइटरी मॉडिफिकेशन और संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे टोटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान पे बहुत ध्यान दें। जी, और यही हमारा उद्देश्य है, टोटल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाना है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है आहार की। डॉक्टर अर्चना, आपसे ये समझ लें कि जब बात आती है अपनी सेहत को ठीक रखने की, बहुत सारे लोग हैं जो शिफ्ट सिस्टम में काम करते हैं, बहुत सुबह जल्दी उठते हैं या देर रात तक कार्य करते हैं, और उन्हें लगता है कि क्योंकि इजीली अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं जंक फूड होता है, इसलिए उसकी तरफ ही रुझान होता है और आसानी से मिल भी जाता है। कितना आवश्यक आप मानती हैं कि अपनी डाइट को प्लान किया जाए, क्योंकि अगर लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं तो उसमें अधिकतर ना तो शारीरिक सक्रियता बनी रहती है और साथ ही तनाव भी आज के युग में काफ़ी बढ़ गया है। किस तरह से ये कारक प्रभाव डालते हैं हमारे खान पान की आदतों पर और फिर कारण बनते हैं मोटापे का? जी, जैसा कि आपने कहा कि शिफ्ट ड्यूटीज़ में आजकल बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के लिए मैनेज करना, भाग-दौड़ वाली बहुत ज़िंदगी रहती है उनकी, तो उनको चाहिए कि जंक फूड से वो बिल्कुल दूर रहें। घर में ही किसी दिन वो अपना एक में हफ्ते का पूरा स्टॉक करके अपना फ्रिज में रख सकते हैं। रेडी टू ईट फूड्स मॉर्निंग में जैसे दलिया भून के रख लिया तो दूध में डाला और जल्दी से दलिया ले लिया। फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, रोस्टेड चना जैसी चीज़ें अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, नट्स कैरी कर सकते हैं। तो शिफ्ट ड्यूटीज़ वालों के लिए ये चीज़ें जो इजीली अवेलेबल हैं, रैदर दैन कि वो बाहर से परचेज़ करके गलत चीज़ें लें, जूसेस की जगह छाछ ले लें, नारियल पानी फ्रेश ले लें, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बात और है कि उनको चाय कॉफ़ी से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालते हैं। तो उसकी जगह वो अपना ग्रीन टी ही ले सकते हैं, और वाटर, बॉइल्ड वाटर के अंदर तुलसी लीव्स डालिए, ज़ीरा डाल लिया, अजवाइन डाली। तो इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं जिससे कि वो अपना लाइफस्टाइल, अपना मोटापा ना बढ़ाएं। जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश कार्यक्रम की शुरुआत में ही आ गया है कि चाय कॉफ़ी को जितना कम रखा जाए, और अगर लेना चाहते हैं तो ग्रीन टी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। उसके अलावा ऐसे खाना या आहार देखें जो आपको आसानी से मिल सकता है और पौष्टिक भी है, इसके लिए आपको पहले से ही प्लानिंग करके रखनी चाहिए। डॉक्टर स्वप्ना, जब बात आती है किसी भी पौष्टिक आहार के लेने की, हम जो इन बिटवीन स्नैकिंग करते हैं, आमतौर पर समोसा ले लिया, बिस्किट्स खाए, ब्राउनीज खाई, नमकीन खा ली, उसको कहीं कैलोरीज में काउंट ही नहीं किया जाता। व्यस्क की अगर बात की जाए, दो एज ग्रुप, उसके अंदर कैटेगरीज हो गई, एक वो जो बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं और दूसरा जिनका सिटिंग वर्क ज़्यादा रहता है, यानी उतनी शारीरिक सक्रियता नहीं है। कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे कितनी होनी चाहिए और कैसे उसको कैलकुलेट किया जा सकता है आसानी से? ये बहुत एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं बताऊंगी सबको कि हम लोग एक बहुत सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम ब्रोकाज इंडेक्स कहते हैं। तो हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100, तो अगर जिसकी भी हाइट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हाइट होती है, अगर 5 फीट है फॉर एग्जांपल, तो 150 सेंटीमीटर्स हुआ, उसमें से हम 100 माइनस करेंगे तो 150 माइनस 100 इज़ 50 kgs। तो उनका आइडियल बॉडी वेट 50 kg होता है। तो उसके हिसाब से फिर हम उनकी कैलोरीज प्लान करते हैं। अगर वो सेडेंट्री वर्कर हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, तो हम उसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 × 25 उतनी कैलोरीज बनती हैं। अगर वो मॉडरेट वर्कर हैं तो हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, हैवी वर्कर हैं तो 35 to 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी का जो लेवल है उसके हिसाब से हम कैलोरीज डिसाइड करते हैं, और फिर हम उसके आगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी
कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट। जो लोग ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जैसे जिम जाते हैं या बहुत रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, उनके लिए हम थोड़ा सा हाई प्रोटीन भी लेते हैं। तो हम नॉर्मली प्रोटीन को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से कैलकुलेट करते हैं, पर अगर कोई बहुत ज़्यादा विगरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह है तो हम 1.2 to 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी आइडल बॉडी वेट भी कैलकुलेट करके उसके हिसाब से हम उनका प्रोटीन इंटेक प्लान कर सकते हैं। जी, यही सवाल आपसे करना चाहेंगे डॉक्टर अर्चना जी। जब प्लानिंग की बात आती है डाइट्स में, तो अक्सर यही होता है, क्योंकि सुबह जो है सबको ऑफिस के लिए देर हो रही होती है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि अगर मॉर्निंग का मील स्किप कर दिया तो शायद इससे वज़न कम करने में काफ़ी सहायक हो सकता है, उसमें काफ़ी मदद मिल सकती है। किस तरह से अपने दिन भर की डाइट प्लान की जाए और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कितना महत्वपूर्ण है एक दिन के अच्छी शुरुआत के लिए? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है एक दिन की शुरुआत के लिए, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो बहुत लंबा गैप हो जाता है और मॉर्निंग में हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो कि एक अच्छे नाश्ते से ही हमें मिल पाती है। तो एक अच्छा नाश्ता जिसमें कि सीरियल होना, उसमें थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट होना, कोई फ्रूट होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और बाकी कैलोरीज़ का जैसे कि आपने कहा, तो कैलोरीज़ हम नॉर्मल पर्सन की जैसे 1400 से 1500 कैलोरीज़ होती हैं, तो वो हमारी जो मेजर मील्स होती हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो वो हम 500 करके कैलोरीज़ 400 to 500 करते हैं। बीच में हम छोटे छोटे स्नैक्स जिसमें कि 100 to 200 कैलोरीज़ हो, उस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि मिड मॉर्निंग तो फ्रीक्वेंट मील पैटर्न जिसे हम कहते हैं साधारण भाषा में, कि थोड़ी थोड़ी देर में हम खाना खाएं, वो बेहतर रहेगा, वो अच्छा रहता है। अगर एक अच्छे ब्रेकफास्ट की बात की जाए डॉक्टर सपना, जैसे अर्चना जी बता रहे हैं कि एक अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा सा मतलब हुआ पौष्टिक, कैसे अपने आहार को बनाया जा सकता है? क्या कुछ ऐसे विकल्प बताना चाहेंगी जो आसानी से बन सकते हैं, समय कम लगता है, साथ ही स्वादिष्ट भी हों और पौष्टिक भी? जैसे कि अभी डिस्कस हुआ है, जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, क्योंकि सुबह हम जैसे उठते हैं हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। तो जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम कैलोरीज बर्न करते हैं, तो इट इज़ मतलब बहुत ज़रूरी है कि लोग ब्रेकफास्ट करने की हैबिट डालें। और उस टाइम हम लोग को जितना संतुलित, बेसिकली हम संतुलित आहार ही देना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम उसमें अनाज होना चाहिए, और जिस तरह के अनाज हैं वो पौष्टिक अनाज होने चाहिए। जैसे आजकल मिलेट्स बहुत चले हैं, तो हम उसमें ओट्स डाल सकते हैं, रागी यूज़ कर सकते हैं, ज्वार बाजरा की रोटी वगैरह बना सकते हैं, और सीजनल वेजिटेबल्स भी। सीजनल वेजिटेबल्स, उससे हमें अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे विटामिन और खनिज पदार्थ वगैरह में मिलते हैं। तो ये सब विटामिन और मिनरल्स को इनकॉर्पोरेट करना, उस पर शामिल करना, वो भी ज़रूरी है। तो अगर वो आप अपने जैसे आप पोहा उपमा भी बनाते हैं, उसमें हम सब्जियां डाल लें, या मिस्सी रोटी बनाते हैं तो उसमें हमने गाजर या पालक घिस के डाल दी, पालक ग्रेट करके काट के डाल दी, मेथी डाल दी। जब विंटर सीजन आता है तो ये सब हरी सब्जियां ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती हैं, तो हमको कोशिश करनी चाहिए हम अपने सारे अनाज में इस तरह को हरी सब्जियों को मिक्स करें। एक हमारा लो फैट, अगर वेट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स को शामिल करना ज़रूरी है। अगर दूध नहीं सूट करता है किसी को तो हम दही का इस्तेमाल करें या छाछ लस्सी का उपयोग करें, और साथ में कोई फल हो तो हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। और अगर हम फल उस टाइम नहीं खा सकते तो हमें मिड मॉर्निंग स्नैक में उसको कैरी करना चाहिए अपने साथ। जो भी मौसम के रंग बिरंगे फल और सब्जियां होती हैं, हमें कोशिश करना चाहिए हम उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं उत्तर प्रदेश से, पंकज हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, स्वागत, आपका सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू यू। जी मैम, मेरा 35 साल उम्र है और वेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, 84 हो गया है। क्या करें मैम, क्या चीज खाएं कि जिससे हमारा वेट लॉस हो जाए? जी, हमारे विशेषज्ञ विस्तार से बात कर रहे हैं कि कैसे आप वजन को नियंत्रित करने के लिए आहार का उपयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम को पूरा देखते रहें। अर्चना जी, ये जो बात है, अगर वजन एक बार बढ़ जाता है, किस तरह से प्लान किया जाए और क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि आजकल फैट डाइट्स, क्रैश डाइटिंग और न जाने क्या क्या इतनी सारी विकल्प और इतनी सारी चीज़ें जो है उपयोग की जाती हैं, तो उससे नुकसान भी कभी कभी हो जाता है। अगर वज़न कम करना चाह रहे हैं,
किस तरह से प्लानिंग की जाए उसके लिए? जी, ये जो फैट डाइट्स, मैजिक डाइट्स आजकल चल रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी वेट लूज़ कराते हैं। पहला तो मैं कहना चाहूँगी कि इन पे बिल्कुल मत जाइए। अपने घर का साधारण संतुलित पौष्टिक आहार लीजिए, मील्स को प्लान करके लीजिए, पोर्शन साइज़ पे ध्यान दीजिए कि हम थोड़ा थोड़ा खाएं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि किस तरीके का आहार खा रहे हैं और कितनी मात्रा में हम आहार को ले रहे हैं। और क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमें जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे जोर देना है कि इसको हम बैलेंस्ड वे में लें, जिसमें कि हमारे जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हो हमारी डाइट में, इनफ प्रोटीन हो, हम दालें अच्छे से खाएं, उसके साथ में फल, सब्जियां, दूध, लो फैट मिल्क, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि अंडे की सफ़ेदी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चिकन, फिश, इस तरीके की चीज़ें हमारे डाइट में हो। और ज़्यादा शुगर वाला फूड ना हो, फैट्स ना हो, तला हुआ ना हो। किस तरीके से आप खाना बना रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, उसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, तो कुकिंग टेक्निक भी हमारी सही होनी चाहिए। और खान पान के साथ में व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है, तो जब तक व्यायाम नहीं होगा तब तक मोटापा कम नहीं होगा। तो खान पान के साथ साथ व्यायाम भी रहना चाहिए। जी, जो लोग शिफ्ट सिस्टम में काम करते हैं, देर से रात को घर पहुंचते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है डॉक्टर सपना कि क्योंकि पूरा दिन से कुछ खाया नहीं होता तो डिनर अक्सर हैवी हो जाता है। इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे लोग जो वैसे पतले हैं अगर BMI के हिसाब से देखा जाए, लेकिन एब्डोमिनल फैट, ख़ास तौर पर पेट पर काफ़ी चर्बी जमा रहती है। क्या अगर अर्ली डिनर किया जाए, किस तरह की प्लानिंग में बदलाव करना होगा और ख़ास तौर पर डिनर कैसा लें जिससे जो पेट के ऊपर वज़न या मोटापा है वो घट जाए? ये बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है आपने। इसका मैं यही जवाब दूंगी कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो अपने सोने से पहले एक संतुलित आहार लेके सोएंगे, जिसमें वो घर का बना खाना हो, उसमें अपना वही जैसे रोटी, सब्ज़ी, दही और रायता, जिस फॉर्म में आप भी लेना चाहते हैं, दाल, कोई प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। ये हल्का डिनर करके सोएं और भूखे पेट ना सोएं, क्योंकि अगर लोग थक के जल्दी सो जाते हैं बिना खाए तो वो रेस्टलेस रहते हैं, उनको नींद भी अच्छी नहीं आती है। और उनको संतुलित भोजन पे ध्यान देना है, ना कि आपने फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया या कहीं से भी एकदम जंक फूड खा लिया। उससे हमारा, और एक बार में ज़्यादा खाने से वजन बढ़ता है। तो जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दिन भर कुछ नहीं खाते, तो शाम को जब भूख लगी होती है तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाया जाता है और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ले रहे हैं या फ्राइड ले रहे हैं, तो जो कैलोरी इंटेक है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग दिन में थोड़ी थोड़ी देर पे, एंड वो हम लोग यही रेकमेंड करते हैं 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स अगर आप दिन भर में लेते रहेंगे और थोड़ा सा प्रोटीन का अगर इंटेक बढ़ा लेंगे, जैसे आपने घर पे लो फैट मिल्क, डबल टोन मिल्क का आपने छेना बना के खाया, जो लोग वेजिटेरियन हैं, या आपने दालें खाई, आपने बॉइल्ड राजमा या वाइट चने की चाट बना ली या स्प्राउट्स बना लिए, और अपने स्नैक्स में आप अपने साथ भुना चना, कुछ ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स वगैरह कैरी करिए। सीजनल फ्रूट्स को कैरी करिए जो हैंडी आपके टिफ़िन, आपके उसमें पर्स वगैरह में आ जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ चीज़ों को अवेलेबल कराएं। तो हमको वो अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग गलत चीज़ों को जाके जल्दबाजी में ना खरीद लें, क्योंकि उनमें ट्रांस फैट और ऐसे देखा गया है कि बहुत हाई सॉल्टेड चीज़ें पाई जाती हैं जो उनके शरीर को हानिकारक वे में उनको उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। सिमोना है, उनका एक ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि उनका वज़न काफ़ी अधिक है, तो उनके जो कलीग्स हैं वो उनको काफ़ी परेशान करते हैं। उन्होंने इसके लिए क्रैश डाइटिंग शुरू की है। आपसे ये समझना चाहेंगे डॉक्टर स्वप्ना, कितना हेल्दी विकल्प आप मानती हैं क्रैश डाइटिंग को इंस्टेंट वेट रिडक्शन में? क्या ये इतना उपयोगी सिद्ध होता है या इससे क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? क्रैश डाइटिंग एक तरह से बहुत हानिकारक तरीका है अपना वज़न कम करने के लिए। लोग इसको करते हैं क्योंकि उनको एकदम से वो दबाव में आ जाते हैं कि हमको हमारी मजाक उड़ रही है या कुछ। तो ऐसे जो वेट क्रैश डाइटिंग के लिए लोग जाते हैं उसमें तो बस वाटर लॉस होता है इमीडिएट बेसिस पे, और उनको इमीडिएटली इस तरह की चीज़ें खिलाई जाती हैं जैसे
ईसबगोल का ड्रिंक या ऐसे कुछ हाई फाइबर सॉल्युबल फाइबर की ड्रिंक्स पिला दी जाती हैं जी। या एक ही तरह का खाना पूरे दिन में दिया जाता है, तो ये साइंटिफिक वे में हेल्दी नहीं है। इससे बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हो जाती हैं। क्रैश डाइटिंग से गॉल स्टोन्स बनते हैं और भी प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड आती हैं। तो ये बेटर है कि हम उसको क्रैश डाइटिंग ना करके हम ऐसी डाइट्स को रेगुलर बेसिस पे लें, सस्टेनेबल डाइट्स जो हम रेगुलर बेसिस पे आगे भी फॉलो कर सकें। टेम्पररी बेसिस पे इनको करने से हमें हमारी बॉडी को नुकसान होता है। आप लो कैलोरी डाइट ज़रूर लीजिए, पर वो संतुलित आहार होना चाहिए। जी, एक और छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे अर्चना जी, क्योंकि समय ज़रा कम है। इसके बाद हम रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड भी शुरू करेंगे। सवाल ये है, गीता है वो ये पूछ रही हैं कि अगर किसी व्यक्ति को वज़न कम करना है तो आम तौर पर यह होता है कि रिप्लेसमेंट के लिए उनको लगता है कि या तो भूखे रह लें या फिर अपने डाइट में सिर्फ जूसेस ले लिए, लिक्विड डाइट पे चले गए, थोड़ी चीज़ें खाई, स्मोकिंग शुरू कर दी। इस तरह के काफ़ी सारे विकल्प हैं जो बहुत से लोग प्रयोग करते हैं। किस तरह से एक्सपेक्ट करें? और कुछ ऐसे लोग जिनमें हार्मोन चेंजेस रहते हैं या मान लीजिए थायराइड डिसऑर्डर है, उनको ये लगता है कि काफ़ी मुश्किल है या लगभग नामुमकिन है कि ऐसे में वज़न कम किया जा सके। किस तरह से संभव हो सकता है? जी, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर की आप बात कर रहे हैं कि उसमें लोगों को यही भ्रमण है कि उसमें वेट जो है बढ़ता जाता है और जल्दी से कम नहीं होता। लेकिन अगर हम एक संतुलित आहार, कम मात्रा, थोड़ा आहार, अच्छा आहार, पौष्टिक आहार लेते हैं तो उससे भी हम जो है थायराइड में भी सिर्फ हमें क्रूसीफेरस जैसे हमारी वेजिटेबल्स कुछ होती हैं, गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ये हमें नहीं लेना। उसके अलावा हम अगर प्रॉपर दाल, रोटी, सब्जी हमारी सिंपल लेते हैं तो हम उससे अपना वज़न घटा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं किस तरह से आहार उपयोगी हो सकता है आपके वजन को नियंत्रित रखने में, उसे कम करने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, हमारे साथ हैं अर्चना महाजन, और ये समय हो गया है कुछ और भ्रमों को दूर करने का रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर स्वप्ना आपसे कि क्या खाना बंद कर देना एक अच्छा विकल्प है अपना वजन कम करने के लिए? नहीं, ये अच्छा विकल्प नहीं है। हमें एकदम से खाना नहीं बंद करना चाहिए, हमको उसकी क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए और थोड़े थोड़े समय पे खाना चाहिए। जी, और छोटे जवाब चाहेंगे। अपने मील्स को स्किप करना कितना हेल्दी ऑप्शन मानती हैं? बिल्कुल भी सही नहीं है मील्स को स्किप करना, उससे हमारा शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं बॉडी के लिए, तो ये बहुत ही हानिकारक है। डॉक्टर स्वप्ना, बहुत से लोग शुगर फ्री का प्रयोग करते हैं ये सोचकर कि उससे कैलोरीज कम रहेंगी और मोटापा नहीं बढ़ेगा। क्या शुगर फ्री कैलोरी फ्री भी होता है? ये कैलोरी फ्री नहीं होता है, इसलिए हमें अपने टेस्ट बड्स को ऐसे यूज़ टू करना चाहिए कि हम शुरू से बिना चीनी वाले पदार्थों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है जो शुगर फ्री चीज़ें हैं वो हाई इन फैट भी होते हैं। जैसे दिवाली वगैरह के टाइम बहुत सारे शुगर फ्री मिठाइयाँ मिलती हैं, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो उनका वसा जो है बहुत ज़्यादा होता है उनमें, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा देती हैं जिससे वजन बढ़ता है। और वो लोग जो बार बार चाय पीते हैं उसमें शुगर फ्री डालते हैं, तो वो ये ना सोचें कि इससे मोटापा नहीं बढ़ेगा। अर्चना जी, बिस्किट, नमकीन, समोसा खाना जो है सेहत के लिए उतना हानिकारक नहीं होता और इससे बहुत ज़्यादा वज़न में फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। समोसा, बिस्किट, नमकीन खाना, इनमें बहुत ज़्यादा फ़ैट और शुगर और सॉल्ट कंटेंट होता है, तो ये बहुत ही हानिकारक रहता है। बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए जितना हम कर सकते हैं। डॉक्टर स्वप्ना, नो कार्ब डाइट लेना क्या एक अच्छा विकल्प है मोटापा कम करने के लिए? नहीं, ये एक अच्छा विकल्प नहीं है। हमें एक बैलेंस्ड और संतुलित आहार ही लेना चाहिए और ये लो कार्ब डाइट्स वगैरह से और भी नुकसान होते हैं। अर्चना जी, तनाव, नींद की कमी कितना प्रभाव डालती है मोटापे को बढ़ाने में? ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं मोटापे को बढ़ाने में। हमें एक अच्छी नींद, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी है मोटापा घटाने के लिए। जी, डॉक्टर स्वप्ना, क्या सप्लीमेंट्स ले लिए जाएं और आहार को कम से कम कर दिया जाए, वो एक अच्छा विकल्प होगा जिससे पोषक तत्व भी मिलेंगे और मोटापा भी नहीं बढ़ेगा? सप्लीमेंट्स लेना हम लोग नहीं एडवाइस करते हैं, बिकॉज एक तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। हम जितनी नेचुरल डाइट की तरफ जाएंगे वो हमारे लिए अच्छा है, हम उससे हेल्दी रहेंगे, हमें नेचुरल वाइटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। इसलिए सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा पैसे ना खर्च करें। आप अपने समय समय पे
जितना होममेड और नेचुरल चीज़ें खाएंगे वो हमारे सिस्टम के लिए हमको हेल्दी रखेगी। अर्चना जी, फ्रूट जूसेस जो कैन जूसेस होते हैं कितने हेल्दी हैं और कितने सहायक हैं मोटापे को कम रखने में? कैन जूसेस बिल्कुल भी सहायक नहीं है मोटापे को कम रखने में, क्योंकि उनमें शुगर कंटेंट और प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो उसकी जगह आप होल फ्रूट्स खाइए, कैन जूसेस हमें नहीं सेवन करने चाहिए। जो लोग अपना वजन कम करने की सोच रहे हैं वो जो फल लेते हैं उसमें जैसे केला है या आम है, इस तरह के फलों को कम से कम रखना क्या उपयोगी होगा डॉक्टर स्वप्ना? जो कुछ जब हम अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे फल हैं जो जिनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है और उससे हमारी शुगर लेवल्स बढ़ती हैं, तो इनको हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स यूज़ करने चाहिए। फ्रूट्स जैसे पपीता है, मौसमी है, आजकल तरबूज है, खरबूजा है, पर जो आम, अंगूर, केला, चीकू ये सब जो हैं हाई कैलोरी वाले माने जाते हैं, उनको उस टाइम तक रिस्ट्रिक्ट करिए जब तक आपका वेट रिडक्शन की प्रक्रिया चल रही है। आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। जो लोग चाय लेना चाहते हैं वो ग्रीन टी, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी कितना अच्छा विकल्प है उनके लिए अर्चना जी? ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी अगर बिना चीनी के लेते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प है इन सब लोगों के लिए। क्या जिन्हें थायराइड की समस्या है वो वजन कम नहीं कर सकते, क्या ये बात सत्य है डॉक्टर स्वप्ना? वजन कम कर सकते हैं थायराइड वाले पेशेंट्स भी, अपनी बस मेडिसिन्स रेगुलरली लें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी करें और अपना संतुलित आहार लेंगे और अपनी जैसे वसा को, फ्राइड चीज़ें, तला हुआ और मीठा, ये 2 चीज़ों पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो उनका वजन कंट्रोल में रह सकता है। क्या सिर्फ आहार पर ध्यान दिया जाए और व्यायाम छोड़ दें तब भी वजन कम हो सकता है आसानी से, या कॉम्बिनेशन बेहतर होगा अर्चना जी? बिल्कुल कॉम्बिनेशन तो बेहतर होगा ही, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे बूढ़े लोग हैं या कुछ एज ग्रुप्स होते हैं जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो वो अगर डाइट के थ्रू भी करना चाहते हैं तो वो भी उनको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। जी, रेड मीट का सेवन कितना अच्छा या कितना रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए डॉक्टर स्वप्ना? रेड मीट से हमारा कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ब्लड में बढ़ता है, तो इसलिए अगर किसी को हृदय रोग की समस्या है तो उनको फिर रेड मीट का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ हमेशा अच्छा होता है कि हम फिश या चिकन जो वाइट मीट है या एग वाइट्स हैं उसका हम सेवन करें और रेड मीट को अवॉइड करें। क्या संदेश देना चाहेंगे अर्चना जी हमारे व्यूअर्स को? आजकल बहुत सारे नट्स भी हैं अवेलेबल, साथ ही सीड्स हैं जो हेल्थ के लिए कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं, कितने उपयोगी हैं? जी, नट्स एंड ऑयल सीड्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं, जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट्स हो गए, नट्स में चिया सीड्स हो गए, आपके क्या कहते हैं फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये इनमें अच्छा फाइबर, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं वेट लॉस के लिए भी। जी, डॉक्टर स्वप्ना क्या संदेश देना चाहेंगी उन तमाम लोगों के लिए जो अपना वज़न नियंत्रित रखना चाहते हैं या वज़न को घटाना चाहते हैं? कितना आवश्यक है समझदारी से खाना और स्वस्थ के साथ पौष्टिक आहार लेना? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है तो अगर हम अपना वेट को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हम मोटापे को चेक नहीं करेंगे वो और बीमारियों को जन्म देती हैं, तो हमको अपने संतुलित आहार समय समय पे खाना, अपनी जीवन शैली का ध्यान रखना कि स्ट्रेस ना हो, हम अच्छी नींद लें, हम अपना रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, हम धूम्रपान और शराब के सेवन से दूर रहें, ये सब चीज़ें रेगुलर, और घर का खाना खाएं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम घर का खाना खाएं और अपने पैकेज्ड फूड और डब्बा बंद खाने का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इन सब से हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, अर्चना महाजन जी, आप दोनों ने ही बताया है कि आहार कितना महत्वपूर्ण है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, और साथ ही ये संदेश भी साफ है कि स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है आहार। और जब बात आती है अच्छी सेहत या फिटनेस की, तो ये एक मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है जिसे हमें रोज़ तय करना पड़ता है। और अगर उसमें आहार कहा जाए तो बैंक अकाउंट की तरह है, आप जितना अच्छा निवेश करेंगे उतनी ही अच्छी सेहत बनेगी। और अगर आप निवेश करते हैं अनहेल्दी फूड चॉइसेस में तो उसके लिए मिलेगा मोटापा और न जाने तमाम तरह की बीमारियां। इसलिए समझदारी से भोजन करें। आप स्वाद के साथ साथ क्या पोषण आप ले रहे हैं उस पर भी ध्यान दें। ईटिंग पैटर्न कैसा है, क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, इस सभी पर ध्यान देना आवश्यक है, जिससे आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा और आपका जीवन स्वास्थ्य और सेहतमंद बनेगा।
माइंडफुल ईटिंग एक ऐसी आदत है जिसे हमने अपनाना पड़ेगा और रोज इसके विषय में सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके जो अनहेल्दी फूड चॉइसेस हैं उनको बदलें अच्छे और पौष्टिक आहार से, और सेहत को महत्वपूर्ण समझें, इसलिए उसके योगदान के लिए अच्छा आहार, पौष्टिक आहार अपनी जीवन शैली में शामिल करें। साथ ही व्यायाम करना ना भूलें। एक स्वस्थ जीवन शैली आपके अच्छे स्वास्थ्य की ओर आपको ले जा सकती है, और टोटल हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।